गाइस स्वागत है आपका अपने चैनल एचआरपी मैथ क्लासेज में। तो गाइस पिछला जो वीडियो था उसमें हमने आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें देखिए क्या दे रखा है कि एक समलंब चतुर्भुज है एबीसीडी जिसमें एबी समांतर सीडी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक समलंब चतुर्भुज बनाते हैं। देखिए गाइस समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि इसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। ठीक है, एंड जो अन्य भुजाएं होती है वो माप में समान होती है लेकिन समांतर नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें इसको मैंने नाम दिया ए बी एंड सी डी। फिर आगे क्या कह रहा है कि ए सी और बी डी यानी कि ए और सी एंड बी और डी परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी कि बी को हमने मिलाया किससे, डी से, एंड ए को हमने मिलाया किससे, सी से। तो ये दोनों जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये दे रखा है। तो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए और ये हमें इसमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ये चीज हमें इसमें प्रूव करनी है। अब देखिए सिद्ध करना लिख दिया, अब हम लिखेंगे दिया है। क्या दे रखा है हमें कि जो ए बी है वो समांतर है किसके, सी डी है। ये जो भुजा है वो इसके समांतर है। तो देखिए ये जो हमें इसमें प्रूव करने के लिए दे रखा है वो भुजाओं का अनुपात दे रखा है इसमें। तो ये भुजाओं का अनुपात कब हम समान कर सकते हैं, जब हम दो त्रिभुजों को समरूप करें। चार 1 2 3 4 त्रिभुज, इन चारों में से या तो इन दोनों को समरूप कर दिया, इन दोनों को समरूप कर दे, तो हम इसको और इस त्रिभुज को समरूप करेंगे। ठीक है, तो देखिए उत्पत्ति में कि त्रिभुज मैंने लिया कौन सा, ए ओ बी इक्वल है त्रिभुज, सॉरी गाइस, और त्रिभुज इधर से लिया मैंने सी ओ डी। अब गाइस आपने 9th क्लास में पढ़ाई होगा कि जैसे ये ए बी और सी डी समांतर दो रेखाएं, और समांतर रेखाओं को अगर कोई रेखा काटती है तो उस पर जो जेड आकृति का कोण बनता है वो दोनों कोण इक्वल होते हैं। तो देखिए इधर से मैं क्या कर रहा हूं, ये सी डी एंड ये ए बी दोनों समांतर है, तो इस पर देखिए ये एक जेड आकृति का कोण बन रहा है। ठीक है, तो ये कोण एंड ये कोण इक्वल होगा, यानी कि कोण बी ए सी, कोण बी ए ओ बोल लो। ठीक है, यहां तक पूरा बोल सकते हो, बराबर है कोण, देखिए इसका जेड आकृति का ये, इसका जेड आकृति का ये, यानी कि कोण डी सी ओ। इसी प्रकार देखिए एक तो ये बन रहा है, अब उल्टा भी देखे जेड उल्टा जेड भी देखे ऐसे करके, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी, यानी कि अभी उल्टा जेड बना रहा हूं मैं ऐसे, अगर इसको भी देखें तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, यानी कि कोण सी, इसमें देखेंगे पहले कोण ए बी डी बराबर कोण सी डी ओ। ठीक है, तो ए नियम से हम क्या कह सकते हैं, ए नियम से त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज सी ओ डी के। ठीक है, अब अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है, जैसे हम दो कोण, तीसरा कोण भी ले सकते थे लेकिन ज्यादा हम झंझट में क्यों फंसे, जैसे शीर्षा भी हम कोण कर सकते थे, लेकिन हमें जब दो से ही काम हो रहा है तो तीसरा लेने की क्या जरूरत है। अगर ये दोनों समरूप है तो देखिए अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो अगर इधर से मैं एओ भुजा ले रहा हूँ, यानी कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत कोण इक्वल होते हैं, समान अनुपात में होते हैं। तो देखिए एओ इधर से लिया तो इधर से लिया मैंने सीओ, एंड इधर से मैं बीओ ले रहा हूँ तो इधर से लूंगा मैं ओडी या डीओ। ठीक है, अब इसको इस क्रम में लिख सकते हैं, यानी कि ओ ए अपॉन में ओ सी इक्वल ओ बी अपॉन में ओडी। बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें क्या दे रखा है कि आकृति 6.36 में क्यू आर यानी कि पूरी बड़ी वाली भुजा एंड क्यू एस यानी कि छोटी वाली भुजा एंड क्यू टी पूरी बड़ी वाली भुजा एंड पी आर ये वाली, ठीक है, ये वाली जो भुजा है इसका अनुपात इक्वल है। ठीक है, तथा कोण 1 इक्वल दे रखा है कोण 2 की। अब ये दोनों त्रिभुज इसमें समरूप हमें करने के लिए पूछ रहा है। ठीक है, ये सिद्ध करना हमें बताना है, सिद्ध कर बताना है। तो ये कब सिद्ध होंगे, जब देखिए कौन सा त्रिभुज पी क्यू एस यानी कि छोटा वाला त्रिभुज एंड टी क्यू आर यानी कि बड़ा वाला त्रिभुज, ये दोनों कब समरूप होंगे, जब इनकी भुजाओं का अनुपात इक्वल होगा, यानी कि क्यू आर अपॉन में क्यू एस जो कि हमें दे रखा है, लेकिन क्यू पी अपॉन में क्यू टी होना चाहिए या फिर क्यू टी अपॉन में क्यू पी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पी आर दे रखा है। तो हम इसको और इस भुजा को कैसे बराबर करें, तो देखिए सबसे पहले हम दिया है लिखेंगे, दिया है क्या दे रखा है कि क्यू आर अपॉन में क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन में पी आर में दे रखा है। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे
और एक चीज और दे रखी है, कोण एक बराबर कोण दो। अब उत्पत्ति में देखिए, उत्पत्ति में हम क्या करेंगे कि जो कोण एक और कोण दो दे रखा है उसकी सहायता से देखिए मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि कोण एक बराबर है कोण दो की। अब कोण एक बराबर है कोण दो की, तो मैं कुछ समय के लिए इस लाइन को मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर दो किसी त्रिभुज में दो कोण समान है तो उनकी संगत भुजाएं भी समान होंगी। तो क्योंकि समान कोणों की संगत भुजाएं समान होती है, क्योंकि समान कोणों की संगत भुजाएं समान होती, ठीक है। समान कोणों की संगत भुजाएं समान होती है, तो जो QP है वो इक्वल होगा किसके, PR के। QP इक्वल होगा PR के, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे रहा हूँ। समीकरण नंबर 1 से 2 से 1 में मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 में मान रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास QR अपॉन में QS इक्वल QT अपॉन में PR। अब देखिए PR की जगह क्या रख रहा हूं मैं, QP, यह रख दिया हमने QP, ठीक है। अब दो भुजाएं तो समान होगी, लेकिन एक कोण एक और कर दे तो त्रिभुज कौन कौन सा ले रहे हैं हम, त्रिभुज PQS और त्रिभुज TQR में, ठीक है। इसको मैं समीकरण नंबर 3 नाम दे रहा हूँ। इसमें क्या है, जो कोण एक है वो उभयनिष्ठ है, तो कोण एक बराबर कोण एक, कारण लिखेंगे उभयनिष्ठ, ठीक है। अतः समीकरण नंबर, इसको मैंने नाम दिया 4, समीकरण नंबर 3 व 4 से, समीकरण नंबर 3 व 4 से कौन सा नियम लगा इसमें, SAS नियम से त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के, ठीक है। कुछ नहीं करना था, जो दिया रखा है उसकी सहायता से हमें सिर्फ इस PR की जगह पर PQ लाना है, एंड कोण एक हमें इसमें उभयनिष्ठ दे ही रखा है। इन दोनों चीजों से हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप कर सकते हैं, ठीक है। वॉच द वीडियो, नोट इट डाउन। अब देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रखा है, एक त्रिभुज है PQR में भुजाओं PR और QR पर क्रमशः S और T बिंदु इस प्रकार है कि कोण P बराबर है कोण RTS, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए सपोज ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है, इसका नाम दिया हमने क्या, PQR। अब इसमें आगे क्या बोला है कि PR और QR पर क्रमशः S, यानी कि PR पर तो S पॉइंट है एंड QR पर T पॉइंट है, और इस प्रकार है कि कोण P इक्वल है किसके, RTS, यानी कि इसको मिलाते हैं इससे, यानी कि ये जो कोण है ये कोण होगा इसके इक्वल, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं सर, इन दोनों की सहायता से हमें इन दोनों को सिद्ध करना है कि ये दोनों जो त्रिभुज है वो समरूप है। कौन कौन से, RPQ यानी कि बड़ा वाला त्रिभुज एंड RTS यानी कि R3S छोटा वाला त्रिभुज। तो देखिए सबसे पहले दिया है, लिखते हैं, दिया है क्या दे रखा है कि कोण P बराबर कोण RTS। उत्पत्ति में देखिए सिद्ध का नाम यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। आप अलग से लिख लेना, ठीक है। आप जितना क्वेश्चन को जमा कर सही तरीके से करेंगे आपको एग्जामिनर उतने ही अच्छे मार्क्स देगा, ठीक है। अब देखिए उत्पत्ति में हम ले रहे हैं कि त्रिभुज RPQ और त्रिभुज RTS। तो एक तो क्या है, देख छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज में कोण R क्या है, उभयनिष्ठ, कोण R दोनों उभयनिष्ठ है, ठीक है। एंड एक क्या है, हम दिया है से ले लेंगे, कोण P इक्वल कोण RTS, यह हमें दिया है। अब दिया है तो AA नियम से त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, काफी इजी क्वेश्चन था। तो देखिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें दे रखा है आकृति 6.37 में यदि ABE यानी कि त्रिभुज देखिए ABE यानी कि देखिए मैं ब्लैक से इसको डिनोट कर रहा हूँ, जो ये ABE त्रिभुज है वो एंड ACD
सी डी, यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल है ए सी डी, ठीक है। एक तो कौन सा, ये वाला, एंड एक ये वाला, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या है, सर्वांग समय में दे रखे। और सिद्ध क्या करना पूछा है, ए डी ई यानी कि छोटा वाला त्रिभुज एंड ए बी सी यानी कि पूरा बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है क्या। तो सबसे पहले हम दिया है, लिखेंगे क्या दे रखा है हमें कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज किसके, ए सी डी के, ए सी डी, ये चीज हमें दे रखी है, ठीक है। और उत्पत्ति में देखें हमें क्या पूछा है, उत्पत्ति में हमें पूछा है, सॉरी उत्पत्ति सिद्ध करने में हमें क्या पूछा है कि ए डी ई समरूप है, समरूप पूछा है छोटे वाले त्रिभुज को बड़े वाले त्रिभुज के। तो सबसे पहले उत्पत्ति में हम क्या लिख रहे हैं, दिया है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के। अब सर्वांग सम कब होते हैं त्रिभुज, जब उनके सभी कोण बराबर हो या सभी भुजाएं बराबर हो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, भुजाएं ले लेता हूं। तो देखिए ए बी, जो ए बी की भुजाएं ये है, ये वाला बराबर होगी किसके, ए सी के। एंड एक ले रहा हूं मैं, देखिए क्या, ये छोटी वाली भुजा ए डी, ठीक, ए बी ई में से ले रहा हूं पहले मैं, ए बी ई में से ए ई, छोटी वाली भुजा ए ई इक्वल है किसके, ए डी के। आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे यहाँ पर ये ए डी सी एंड एक त्रिभुज ऐसे है ए ई एंड बी, ठीक। तो देखिए ए डी और ए इक्वल होगा एंड ए सी, यहाँ पर बी है ना, सॉरी ए बी एंड ए सी इक्वल होगा, ठीक है, ए बी एंड ए सी इक्वल होगा। इस प्रकार है ये दोनों त्रिभुज, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखिए अब इसको मैं समीकरण नंबर 1 एंड समीकरण नंबर 2, सिर्फ दो ही भुजाओं की हमें इसमें जरूरत पड़ेगी, तीसरी भुजा में लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से मैं क्या कर रहा हूँ कि जो समीकरण नंबर 1 है उसमें समीकरण नंबर 2 का भाग दे देता हूँ, ठीक है। या फिर देखिए ए बी के अनुपात में क्या आना चाहिए, ए डी, तो इन दोनों को मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, तो इस ए डी को मैं इधर लिख देता हूँ, ए डी और ये ए ई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण नंबर 1 और 2 का भाग दे रहा हूँ, समीकरण नंबर 1 भाग समीकरण नंबर 2, तो क्या हो जाएगा, ए पी अपॉन में ए डी बराबर ए सी अपॉन में ए ई। अब देखिए दो भुजाओं का अनुपात आ गया हमारे पास, ए बी अपॉन में ए डी एंड ए सी अपॉन में ए ई, ठीक है। अब अगर हम एक कोण और इक्वल कर दें तो ये जो दोनों त्रिभुज है वो क्या पहुंच जाएंगे, सर्वांग सम। तो त्रिभुज देखिए ए, कौन सा ले रहा हूँ, ए डी ई, इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे रहा हूँ, ए डी ई त्रिभुज, या फिर बड़ा वाला ले ले ए बी सी और ए डी ई में जो कोण ए है वो बराबर है कोण ए के, कारण क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ। समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 3 और 4 से, समीकरण नंबर 3 व 4 से क्या कर सकते हैं कि एस नियम, एस लग गया, दो भुजाओं का अनुपात एंड एक कोण इक्वल है, तो ये जो दोनों त्रिभुज है ए बी सी एंड त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज किसके, ए डी ई के, जो कि हमें प्रूफ करना था, ए डी ई समरूप ए बी सी, ठीक। उल्टा सुल्टा लिख सकते हो आप इनको, त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, ये थी सिंपल, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन था, ऑल द वीडियो नोटेड डाउन। धन्यवाद।